प्रसंग आ रहा है ना, उस प्रसंग में साक्षात लाला के दर्शन भी आप सभी को हो सकते हैं। यह सच्ची बात कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये जो प्रसंग आ रहा है, इस प्रसंग में आप सभी को लाला के दर्शन हो सकते हैं। और अगर वो आप बात करते हैं तो ही लाला के दर्शन होंगे। आज यशोदा मैया ने लाला को खूब अच्छा स्नान करवाया, श्रृंगार किया, लाला की कमर में करधनी बांधी है, चरणों में नुपुर बांध दिए हैं, माथे पर सुंदर सा मोर पंख लगाया है, आंखों में सुंदर सा अंजन लगाई है, कमर में एक दुपट्टा बांधा है जिसके बीच में एक मुरली की बांसुरी लगाई है, एक मुरली लगाई है। और आज यशोदा मैया हमारे लाला की अंगुली पकड़कर लाला को चलना सिखा रही है। और माताओं, आप मन में विचार कीजिए कि जब आप अपने छोटे से पुत्र को अंगुली पकड़कर चलना सिखा रही हो और उसी समय वह चलने के बजाय नृत्य करने लग जाए तो आपका व्यवहार कैसा होगा? नृत्य करेगा तो आप ताली बजाएंगे, अरे अरे हाँ बेटा और नाच, हाँ बेटा और नाच, करते हो ना। तो यशोदा मैया तो ताली बजाने लगी और हमारे नंद लाला नाचने लग गए। तो माताओं, एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने पहले दिन आपको उपाय भी बताया था कि अगर सत्संग में बैठने के बाद ताली नहीं बजाई जाती ना तो उसके सिर पर पाप बैठ जाते हैं। लेकिन एक और उदाहरण है, और यह सच बात है, मजाक वाला उदाहरण नहीं है, यह कोई हंसी मजाक का चुटकुला नहीं है। ताली बजाने से जो बीपी वाले, जितने भी ब्लड प्रेशर वाले होते हैं ना, उनकी बीपी कंट्रोल होती है। तीसरी बात, जो ताली रोजाना बजाता है ना तो उसको वह गौर वर्ण का होता है। ये आजकल की जो क्रीमें आती है ना, वो बिना लगाए भी एकदम सुंदर सा बन जाता है। जोर जोर से रोजाना जो ताली बजाता है ना, वो गोरा भी होता है। और एक बात और बताता हूँ कि आप जो ज्योतिषी के पास जाते हो ना, महाराज मेरा हाथ देखो, मेरे भाग्य की रेखा सोई हुई है क्या? माताओं, वो भाग्य की रेखा क्यों सोती है आपको बताऊं? ये टीवी जो होती है ना, टीवी में आप जो पिक्चरें और ये क्रिकेट वगैरह देखते हो, भाई बंधु तो क्रिकेट के बड़े शौकीन होते हैं। क्रिकेट पे वो बल्ले से गेंद को मारता है, ओ हो कितना बढ़िया कितना बढ़िया कितना बढ़िया, ऐसे ताली बजाते हैं। और जो भगवान के नाम पर ताली नहीं बजाकर उन क्रिकेट के गेंद और बल्ले पर ताली बजाता है ना, उसकी भाग्य की रेखा है, कहती है अरे जाने दो, अब इसका काम हो रहा है, इसका काम होने लग गया है, जाने दो इनको। और जो माताएं, ये क्या, हाँ ये देखो, इनको मालूम है बालिका वधू, ये देखकर अरे अरे कितना बढ़िया किया इसने, क्या 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 मालूम नहीं कैसे कैसे प्रसंगों पे ताली बजाते हो। तो जो संसार की मोह माया को देखकर ताली बजाता है ना, उसके भाग्य सोने लग जाते हैं। और जो भगवान की लीला को श्रवण करते हुए ताली बजाता है ना, उसके सोए हुए भाग्य भी अपने आप जगने लग जाते हैं, अपने आप भाग्य बाहर आने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर जो भी हमारे लाला को नृत्य करते हुए देखना चाहता है तो ताली बजाते हुए नचावे हर की मैया, ठुमक ठुमक पग, ठुमक ठुमक पग,
धरो रे कन्हैया नाच नंदलाल। जय हो। धोती न बांधे लालो चम नहीं पहने, धोती न बांधे लालो जाम न पहने, धोती न बांधे लालो चम नहीं पहने, धोती न बांधे लालो जाम न पहने, पीतांबर को पीतांबर को बड़ो है उठैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाच नंदलाल नचावे उसकी मैया। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाच नंदलाल। बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। जय जय श्री राधे। शोल न ओढ़े लालो दुशालो न ओढ़े, शोल न ओढ़े कानो उछालो न ओढ़े, शोल न ओढ़े कानो दुशालो न ओढ़े, शोल न ओढ़े कानो उछालो न ओढ़े, काली कमलिया रो काली कमलिया रो बड़ो है ओढ़ैया नाच नंदलाल नचावे उसकी मैया। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाच नंदलाल। प्रेम से झूमते हुए जय हो। दूध न भावे कानो दही नहीं खावे, दूध नहीं खावे कानो दही नहीं खावे, दूध न पीवे कानो दही नहीं खावे, दूध नहीं पीवे कानो दही नहीं खावे, माखन मिश्री रो माखन मिश्री रो माखन मिश्री रो माखन मिश्री रो बड़ो है चवैया नाच नंदलाल नचावे उसकी मैया। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाच नंदलाल नचावे उसकी मैया। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग
सखी हंस कंठ से हंस हंस कंठ से लगावे उसकी मैया नाचे नंदलाल नचावे उसकी मैया ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे उसकी मैया ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। माताओं, मैया ताली बजाने लगी और मैया को सब कुछ विस्मृत हो गया। मैया ताली बजा रही है, हमारे नंद लाला नृत्य कर रहे हैं और मैया सब कुछ भूल चुकी है। मैया को ऐसा आभास हो रहा है कि केवल मैं और मेरा लाला, हम दो ही इस जगह पर है और कोई नहीं। आप जरा मन में विचार कीजिए माताओं, साक्षात परब्रह्म जग जिसकी गोदी में है वो यशोदा मैया की गोदी में है। दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वह गोपियों के इशारे पर नृत्य कर रहा है। कहा जाता है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे नारद से शुक व्यास रहे पछिहारी को पुनि पार न पावे ताहि अहिर की छोरिया ताहि अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे जिस परब्रह्म के इशारे पर पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, पूरा ब्रह्मांड जिसके इशारे पर नाचता है, वह इन गोपियों के इतने से माखन के डले के लिए नृत्य करता है। गोपियां कहती थी लाला माखन चाहिए, हाँ दो न सखी इतना सा दे दो ना। लाला पहले हमें नाच के बता और शुरू नाचना। कोई गोपी यहाँ मक्खन लगाती थी, कोई यहाँ लगाती थी, कोई यहाँ लगाती थी, कोई हाथों पे लगाती थी, कोई पैरों पे लगाती थी। गोपियों के साथ पूर्ण रूप से रम जाती थी, खेल जाती थी, क्रीड़ा करती थी। माताओं, ताही अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इतनी सी छाछ के लिए, इतने से माखन के लोदे के लिए
हमारे लाला उनके सामने हाथ फैलाते थे, अरे सखी इतना सा दे दे ना रे, इतना सा दे दे ना, ऐसे लाला करते थे। आज जब हमारे लाला यशोदा मैया की ताली पर नृत्य कर रहे थे ना, तो एक श्रुति रूपा नाम की गोपी ने मेरे लाला को नृत्य करते हुए देख लिया। आज वह श्रुति रूपा नाम की जो गोपी है वह अपने भाग्य की सराहना करने लगी। उसके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। प्रसन्न होकर सारी गोपियों ने कहा, अरे श्रुति रूपा क्या बात है, आज इतनी खुश हो? उसने कहा, अरे आज मैंने साक्षात ब्रह्म को नृत्य करते हुए देखा है, वेदांत को नाचते हुए देखा है। गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा था। इस बात को सुनकर है ना, गोपियों के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। अरे श्रुति रूपा, तू कितनी धन्य है कि तूने ब्रह्म को नृत्य करते हुए देख लिया, तूने वेदांत को नाचते हुए देखा, तू कितनी भाग्यशाली है। आज सब विचार कर रहे कि हम लाला का दर्शन कैसे करें। हमें भी तो हमारे लाला का दर्शन करना है ना। हम हमारे लाला का दर्शन कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो अब सब बहुएं मन में विचार करते कि हम लाला का दर्शन करें तो करें कैसे, हमें क्या करना चाहिए कि हम लाला का दर्शन कर लेवे। तो सास में तो सब गई मंदिर, भगवान शिव के, कोई राम जी के, कोई दुर्गा माता के, कोई कात्यायनी देवी के। आज सभी गोपियों ने मन में ऐसा विचार किया, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी मटकियां फोड़ देनी चाहिए। आज सभी गोपियों ने एक एक लठ हाथ में ले ली, सबने हाथ में लाठी ली और अपने घर में जितनी मटकियां हैं उनको फोड़ना प्रारंभ किया। दे 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 सारी मटकियां फोड़ दी। अब जब सासू जी आई, अरे क्या हुआ? माता जी क्या कहे, वो नंद का लाला आया था और उसने सारी मटकियां फोड़ दी। हाँ, उस लाला की इतनी हिम्मत, उस लाला की इतनी मजार कि वो हमारे घर में आकर हमारी मटकियों को फोड़ कर चले जाए। देखो बहू, तुम नहीं हो, तुम जाकर उस यशोदा को उलाहना देकर आओ। मैं चली गई ना बात बढ़ जाएगी, मैं फिर शांत नहीं बैठने वाली, मैं तो फिर पूरा काम करके ही आऊंगी। इसलिए ऐसा करो, तुम जाओ, तुम नई नवेली दुल्हन हो तो तुम बात को संभाल लोगी। और आज सारी गोपियां अपने गांव के चौक में आकर बैठी और सब इकट्ठे होकर यशोदा मैया के प्रांगण में जाने लगी। जब सारी गोपियां यशोदा मैया के प्रांगण में जा रही है तो आज यशोदा मैया प्रातः काल जब भगवान की पूजा कर रही थी, जब यशोदा मैया प्रातः काल भगवान की पूजा कर रही थी तो उसी समय यशोदा मैया ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। आज सारी नई नवेली दुल्हनें हमारे इस द्वार पर कैसे आ रही हैं, किस लिए आ रही है। तो यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि अरे आज कोई पूर्णिमा का व्रत तो नहीं है ना, क्या मालूम पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनने आ रही होगी सत्यनारायण भगवान की। अरे आज कोई एकादशी तिथि तो नहीं है ना, नहीं एकादशी तिथि भी नहीं है, तो फिर क्या है। अरे लाला का जन्मोत्सव तो नहीं है ना, नहीं लाला का जन्मोत्सव भी नहीं है, फिर आज क्या है। इतनी सारी गोपियां और वे भी सब नई नई दुल्हनें आज हमारे द्वार पर आ रही, क्या कारण है। यशोदा मैया झट से दौड़ कर गई, आओ गोपियों आओ, कैसे आना हुआ। उन गोपियों का तो केवल एक लक्ष्य था, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। ये गोपियां तो सिर्फ बहाना बनाकर यहाँ आई है। उलाहना ताना ये सब झूठा है, सिर्फ बहाना बनाकर आई है। सारी गोपियों को यशोदा मैया ने आकर कहा, अरे गोपियों आओ आओ, कैसे आना हुआ? मैया आप हमें यह बताओ कि लाला कहाँ है? अरे का भयो, हुआ क्या है? नहीं अम्मा, नहीं मैया, हमें तो यह बताओ लाला कहाँ है, बस सबसे पहले हमें यह बताओ लाला कहाँ है। यशोदा मैया का लाला तो भीतर सो रहे हो है, पलने में सो रहे हो है, पहले तुम लाला को बुलाओ। माताओं ध्यान से सुनेगा, यह काम तो चलता रहता है, संसारिक काम है, भगवान की कथा में यह चलता रहेगा। हमें तो सिर्फ कथा को श्रवण करना चाहिए। सब गोपियां कहती मैया लाला को बुलाओ। मैया कहते भाई लाला तो भीतर सो रहा है। नहीं मैया, तुम लाला को कैसे भी करके लाला को बाहर बुलाओ। मैया ने लाला को आवाज दी, अरे लाला, ओ लाला, कन्हैया, ए कानू। कन्हैया बाहर आए और जैसी कन्हैया ने देखा इतनी सारी गोपियां, अब तो कन्हैया थर 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 कांप रहे हैं। आप माताओं मन में विचार करो कि जिस परम ब्रह्म के आगे पूरा ब्रह्मांड कांपता है, वह इन गोपियों को देखकर कांप रहा है। यशोदा मैया के पल्लू को पकड़कर यशोदा मैया के पीछे खड़ा खड़ा कांप रहा है, पसीने निकल रहे हैं। आज ये गोपियां आई है और आज फिर से मैया को कोई ना कोई शिकायत करेगी और मुझे मार खिलाएगी। इनका अब काम ही यही हो गया है, रोज आना रोज मार खिलाना। माताओं, गोपियां जो उलाहना दे रही है ना, माताओं ध्यान से सुनने का, कितना सुंदर उलाहना दे रही है। सुखदेव जी महाराज की वाणी में एक बार सुखदेव जी महाराज अपनी वाणी में बतलाते हुए कहते हैं कि गोपियां कितना सुंदर उलाहना दे रही है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः तेयम स्वाद्वत्य तदिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मरकान भोक्षण विभजति स चेन्नति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। राजन, वे गोपियां यशोदा मैया को जाकर उल्हाना देने लगी। मैया, ये लाला जो है ना, हमें उसने बड़ा परेशान कर दिया है। बड़ा परेशान किया। सुन ले यशोदा बोली गुजरिए थारो जुगल किशोर, थारो नवल किशोर आयो पकड़ मोये आज पूरो माखन चोर। आयो पकड़ मोये आज पूरो माखन चोर। सुन ले यशोदा बोली गुजरिए थारो जुगल किशोर, थारो नवल किशोर आयो पकड़ मोये आज पूरो माखन चोर। आयो पकड़ मोये आज पूरो माखन चोर।
चतुर चकोर। मटकी पड़ी तीछी के मोय में ओ पूरो चतुर चकोर, पूरो चतुर चकोर। मन सुख ने घोड़ो रे बनाए पहुँचो माखन को। मन सुख ने घोड़ो रे बनाए पहुँचो माखन को। सुन ले यशोदा बोली तू जरिए थारो जुगल किशोर, थारो नवल किशोर। आयो पकड़ मोय आज पूरो माखन चोर। आयो पकड़ मोय आज पूरो माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान की जय हो। आदो खायो ने आदो ढोलियो रे, दीवी मटकी ने फोड़, दीवी मटकी ने फोड़। आदो खायो ने आदो ढोलियो रे, दीवी मटकी ने फोड़, दीवी मटकी ने फोड़। मन सुखो दियो रे चिल्लाए आई मैं झट दो। मन सुखो दियो रे चिल्लाए आई मैं झट दो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बोली गुजरिए थारो जुगल किशोर, तारो नवल किशोर। आयो पकड़ मोय आज पूरो माखन के खवैया की। आयो पकड़ मोय आज पूरो माखन चोर। बोलिए माखन चुराने वाले भगवान की। आवाज नहीं आई, क्या हुआ? सभी बोलेंगे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो।
बिसराही मोर तारो तो घोड़ो रे गोपाल नयो निंद्रा में सो बलवंती बलैया की घोड़ो रे गोपाल नयो निंद्रा में सोए सुन रे यशोदा बोली को जरिए थारो जुगल किशोर तारो नवल किशोर आयो पकड़ मोये आज पूरो माखण चोर आयो पकड़ मोये आज पूरो माखण चोर जय जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करते हुए अरे छुप छुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है चुप आए शाम लेके ग्वाल बाल है अरे चोरी चोरी आए शाम लेके ग्वाल बाल है चोरी चोरी आए शाम लेके ग्वाल बाल है अरे चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है अरे चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है अरे छाने छाने आए शाम लेके ग्वाल बाल है छाने छाने आए शाम लेके ग्वाल बाल है अरे चोरी चोरी आए शाम लेके ग्वाल बाल है चोरी चोरी आए शाम लेके ग्वाल बाल है चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है चोरी यशोदा मैया तेरो चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है चोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है जय हो। हरि बोल बोलो बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। बालों को संग लेके मेरे घर पे आ गए हो बालों को संग लेके मेरे घर पे आ गए हो बालों को संग लेके मेरे घर पे आ गए हो बालों को संग लेके मेरे घर पे आ गए हो और माखन भी खा गए हो मटकी गिरा गए हो माखन भी खा गए हो मटकी गिरा गए हो और माखन भी खा गए हो मटकी गिरा गए हो माखन भी खा गए हो मटकी गिरा गए हो अंगूठा दिखाए चल टेढ़ी टेढ़ी चाल है अंगूठा दिखाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है अंगूठा दिखाए चल टेढ़ी टेढ़ी चाल है अंगूठा दिखाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है सूरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है मैया तेरो नंद लाल है सूरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है सॉरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है तेरो री यशोदा मैया कृष्ण सरारी है तेरो यशोदा मैया कृष्ण सरारी है तेरो री यशोदा मैया कृष्ण सरारी है तेरो यशोदा मैया कृष्ण सरारी है डगर डगर चल देत मोहे कारी है डगर डगर चले देत मोहे कारी है डगर डगर चल देत मोहे कारी है डगर डगर चले देत मोहे कारी है अरे रास्ता रोके आंख भी दिखाए लाल लाल है रस्तारों के आंख भी दिखाए लाल लाल है रास्ता रोके आंख भी दिखाए लाल लाल है रस्तारों के आंख भी दिखाए लाल लाल है क्या सूरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल
मैया कृष्ण की बलैया ले, बोलियो यशोदा मैया कृष्ण की बलैया ले, बोलियो यशोदा मैया श्याम की बलैया ले, बोलियो यशोदा मैया श्याम की बलैया ले। अरे एक एक मटकी की दोई दोई भर ले, एक एक मटकी की दोई दोई भर ले, अरे एक एक मटकी की दोई दोई भर ले, एक एक मटकी की दोई दोई भर ले। अरे गारी मत दीजो ये गरीबनी को लाल है, अरे गारी मत दीजो ये गरीबनी को लाल है, कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, अरे कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, अरे कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, अरे कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, अरे कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, अरे यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, कैसोरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, 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 तेरो नंद लाल है। तेरो नंद लाल है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। माताओं, सारी गोपियां इस प्रकार से यशोदा मैया को आकर उल्हाना देने लगी। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। माताओं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यत दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। माताओं, वे गोपियां यशोदा मैया से कहती है, मैया ये लाला है ना, ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। तो मैया कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा काम करता है, तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारी सेवा करता है। तो वे गोपियां कहती है, अरे मैया जब गौ माता को दुहने का समय आता है ना, उसी समय ये कन्हैया आकर उन बछड़ों को छोड़ देता है, तो हम गौ माता को दूह ही नहीं पाते। कोई गोपी कहती है, अरे मैया ये लाला जो है ना, छुप छुप कर हमारे घर पे आता है, माखन चुरा कर भाग जाता है। अरे यशोदा मैया कहती, अरे गोपी कितना माखन खाया होगा मेरे लाला ने, 1 मटकी 2 मटकी 10 मटकी, ली जा मेरे घर से 100 मटकी लेकर चली जा, लेकिन इतने से माखन के लिए तुम मुझे उलाना देने आई है। नहीं मैया, उलाना देने नहीं आई हूं, मुझे तो बड़ा आनंद आता है कि लाला हमारे घर माखन खाता है, लेकिन ये छुप छुप कर चोरी करके खाता है, और हम जब उसे आंख दिखाती है ना, तो हमें अंगूठा दिखाकर भाग जाता है। यशोदा मैया ने कहा, अरे नेक डांट दिया करो, नेक लाला को डांट दिया करो। अरे मैया जब हम लाला को डांटती है ना, तो हम खी 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 हंस के भाग जाता है। अब क्या करें मैया बताओ। कोई कहती है, अरे मैया वो अकेला आता है तो कोई बात नहीं,
हम उसे कहते हैं ले लाला ले माखन ले, तो वो कहता है नहीं रे भाभी ए भोजाई, मुझे तो चोरी किया हुआ माखन ही अच्छा लगता है, मुझे हाथ से दिया हुआ माखन अच्छा नहीं लगता। चोरी करके जो माखन खाता हूं ना वो बड़ा मीठा मीठा लगता है। जानबूझकर तो तुम क्या मालूम कुछ मिलावट करके दे देती होगी मुझे, इसलिए मैं चोरी करके खाता हूं। अरे मैया चोरी करके भी खाता है तो कोई बात नहीं, पर अकेला नहीं खाता है, अपने साथ कहीं सखाओं को लाता है, कहीं मरकान को लाता है, बंदरों को लेके आता है, उनको खिलाता है। यहां तक भी कोई बात नहीं मैया, लेकिन खाने के बाद है ना उस मटकी को भी गिरा कर जाता है, फोड़ कर जाता है। द्रव्यालाभे सगुरोह कुपितो यात्युपक्रोश्चतो कान। कोई गोपी कहती है मैया ये लाला जो है ना बड़ा नटखट है। एक दिन मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी और ये लाला मुझे आकर कहता है अरे भाभी क्या कर रही हो। मैंने कहा लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना, वहां के ताई भोग लगा रही है। तो मालूम है मैया उसने क्या किया, उसने है ना बाहर से 2 पिल्लों को उठाया। अब आप समझ गए होंगे कौन से पिल्ले। 2 पिल्लों को उठाया और हमारे भगवान का जो सत्यनारायण भगवान की फोटो थी ना उसके सामने बैठा कर वापस मुझे आकर क्या कहता है भाभी तुम कितना विलंब करती हो, तुम्हारे जय जय तो तुम्हारे भगवान तो वहां पर प्रकट है कर बैठे हैं, तुम्हारे भोग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करता है लाला। एक गोपी जिसके पति का जन्मदिन था तो बढ़िया सत्संग में गए, भजनों में गए, रमन करने गए, क्रीड़ा करने गए। आज रात्रि में उस लाला ने क्या किया, गोपी की चोटी और उस गोप की दाढ़ी को आपस में बांध लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ इसमें लिखा हुआ है, आप रूम में आकर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ बताऊंगा। कन्हैया हमारे बड़े नटखट थे, इसलिए तो कहा जाता है कि राम के किए हुए कार्य को करना चाहिए और कृष्ण के कहे हुए कार्य को करना चाहिए। कृष्ण के किए हुए कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण तो अनेकों प्रकार की लीलाएं करते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे। तो वो गोपी कहती है अरे मैया तुम्हें क्या बतलाऊं, इस लाला ने तुम्हारे देवर जी की और मेरी दाढ़ी और चोटी को आपस में बांध दिया। अब रात्रि में जब तुम्हारे देवर जी को प्यास लगी वो उठते हैं तो मेरी चोटी खींच रहे हैं, अब मैं उठ रही हूं तो उनकी दाढ़ी खींच रही है। उन्होंने कहा अरे क्या है, मैंने कहा आप ये क्या है। अरे मैया जब हमने वो बिजली चालू की ना तो देखती हूँ कि हम दोनों की दाढ़ी और चोटी आपस में बांधी हुई है। और जब हमने कहा अरे राम ऐसा किसने कर दिया, तो खिड़की में ऐसे आवाज लगाता है और भोजाई कैसे आनंद में हो ना, हाँ बढ़िया बढ़िया रहो, इसी प्रकार से रहो, आनंद में रहो। लाला ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, ऐसी परेशान करता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं राजन, एक गोपी पढ़ी लिखी आ गई, आजकल आती है ना MBA M.Ed क्या क्या करते हैं, PhD वगैरह। उसको अपनी पढ़ाई पर अभिमान था। उसने कहा अरे
इस लाला को तो पकड़कर मैं रहूंगी, मैं पकड़ कर लाऊंगी। वह सभी गोपियों को कहते आज उस लाला को मैं बांध कर रहूंगी। और उस गोपी ने पकड़ भी लिया लाला को, लेकिन वो तो हमारे लाला है, कन्हैया है, कृष्ण है। वो गोपी लाला को हाथ पकड़कर आ रही है लेकर। बीच में कोई सखी मिल गई, सखी से बात करने लगी। उतने में ही उस गोपी का देवर सामने से आ रहा था। कौन आ रहा था? देवर। तुम्हें बुला रही है तुम्हारी भाभी, कब से ढूंढ रही है, तुम कहां चले गए थे, आओ इधर आओ। मैं उनको तुम्हारे पास ही लेके आ रहा था, देखो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं इन तुम्हारी भौजाई को तुम्हारे पास ही ला रहा था। अब तो महाराज वो जैसे ही देवर आया, कहा लो हाथ पकड़ो, कहीं पर भी चले जाते हो, भौजाई कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे बिना, हाथ पकड़ लो भौजाई का, मैं जाता हूं। और कन्हैया वहां से प्रस्थान कर गए। अब उस भौजाई ने तो देखा नहीं, भौजाई को लगा हाथ पकड़ा हुआ है ही है। यशोदा मैया को जाके कहती है देखो मैया, आज लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा मैया भी अभी जैसे एक माता जी अंदर ऐसे हंस रही थी, कपड़ा रखकर, वस्त्र रखकर, वैसे यशोदा मैया भी हंसने लग गई। अरे गोपी पहले देखो तो सही कौन है। अरे यशोदा मैया तुम देखो मेरे हाथ में कौन है। और जैसे ही गोपी ने देखा, अरे ये कौन आ गया, अरे लाला का, अरे तुमने ही तो लाला को कहा कि देवर जी कहाँ है, तुम ही तो मुझे ढूंढ रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही थी, मैं तो लाला को लेकर आ रही थी। ऐसी ऐसी। अब जैसे आप कई माताओं के अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं ना, तो एक गोपी के घंटियों का व्यापार था। मंदिर में जो घंटी लगाते हैं ना, वैसे घंटियों का व्यापार था। उसने पूरे घर के जितने भी दरवाजे थे, सारे दरवाजों पर 10-15 घंटियां लटका दी। खिड़कियां जितनी भी है, सारी खिड़कियों पर घंटियां लटका दी। अब कन्हैया आएगा तो इन्हीं द्वार से, और किधर से आ सकता है, आएगा और घंटी बज जाएगी। लेकिन मेरे कन्हैया ने योग माया के द्वारा उन घंटियों को आदेश करवा दिया कि तुम्हें आवाज नहीं करनी है। अब मेरे कन्हैया माखन भी सबको माखन खिला दिया, मटकियां फोड़ दी, सब कुछ कर दिया। वानरों ने भी माखन खा लिया, गोपों ने भी माखन खा लिया, बाल सखाओं ने माखन खा लिया। अब जब जैसे ही मेरे कन्हैया माखन खाने लगे और जोर जोर से घंटियां बजने लग गई, जोर जोर से घंटियां बजने लग गई। नाभ्या आसीद अंतरिक्षगो शेषनो द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्। गोपी उठ गई झट से। मेरे कन्हैया ने कहा अरे घंटियों, तुमने इतनी देर आवाज नहीं की, और जब मैं माखन खाने लगा तो तुमने आवाज क्यों की? तो कहा महाराज प्रभु, जब रोजाना ब्राह्मण देवता आपको भोग लगाते हैं ना, तब तो वो घंटी बजाकर नाभ्या आसीद अंतरिक्षगो शेषनो द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकाम कल्पयन् मंत्र बोलते हैं। लेकिन आज हमने विचार किया कि यहाँ पर ब्राह्मण देवता है नहीं, यहाँ पर मंत्र बोलने वाला कोई है नहीं, और आप भोग पा रहे हो, तो क्यों नहीं हम ही घंटी बजाते हुए आपके भोग को प्राप्त करवा दें। इसलिए हम अपने आप जोर जोर से बजने लग गए। ऐसी हमारी कन्हैया की लीला थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, यशोदा मैया क्रोधवश लाला को देखती है। लाला हाथ जोड़कर कहते हैं, मैया इनको पति यारो करे, मैं तस्कर ये शाह, चोर नाम में रो धरियो, मैया होने न देंगी मेरो ब्याह। मैया इनको पति यारो करे, मैं तस्कर ये शाह, इनका बस नहीं चलता ये, नहीं तो ये मुझे तस्कर बनाकर रख देंगे।
अभी बिना कुछ किए मेरा नाम चोर धर दिया है, मेरा ब्याह होने नहीं देना चाहती है। माताओं, इस प्रकार से मेरी कन्हैया ने खूब लीला की। इसके बाद एक बार हमारे कन्हैया की मृदभक्षण लीला भी आती है, मिट्टी खाने वाली। मिट्टी खाने की लीला में एक बाल सखा दौड़ कर जाता है, अरे मैया अरे मैया अरे मैया, लाला ने माटी खाई माटी खाई माटी खाई। मैया दौड़ कर आती है, हाँ रे लाला तूने माटी खाई। माताओं, यहां पर सब कहते हैं कि लाला ने झूठ बोला, लाला ने झूठ नहीं बोला। लाला ने क्या कहा, आप स्वयं बोल के बताइए क्या कहा लाला ने। मैया मोई मैं नाही माटी खायो। क्या कहा, मैया मोई मैं नाही माटी खायो। इसमें दो भाव आते हैं, ध्यान से सुनेगा। मैया मोई मैं नाई माटी खायो, पहला भाव ये है। और दूसरा भाव, मैया मोई मैंने ही माटी खाई, मैंने ही माटी खाई। लाला यहां पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, लाला तो सच सच बोल रहे हैं। मैया मोई मैंने ही माटी खाई, मैंने ही खाई है। जिसका जैसा भाव वो वैसे भाव को स्वीकार करे। किसी ने समझ लिया कि भैया लाला तो कह रहे मैया मोई मैं नाई माटी खाई, मैंने माटी नहीं खाई। और जो वृंदावन के पहुंचे हुए संत है उन्होंने भाव निकाला कि लाला तो सही कह रहे हैं कि मैया मोई मैंने ही माटी खाई, मैंने ही माटी खाई है, माटी खाने वाला मैं ही हूं मैया। अब जैसे मैया को देखा कन्हैया ने, मैया आ रही है, बलराम भैया ने कहा हाँ लाला तूने माटी खाई, मैं कहता हूं अभी मैया को। लाला ने मालूम है बलराम भैया को क्या कहा, कह दो। मैं भी कहूंगा मैया लाला बलदाऊ भैया भी भांग के गोले खाते हैं। तो मैया बलदाऊ भैया ने मन में विचार किया मैया लाला को तो छोड़कर पहले मुझे पीटना शुरू करेगी। इसने तो केवल इतनी सी माटी खाई है, पर मैं तो रोजाना भांग के गोले खाता हूं। मैया पहले मुझे पीटेगी, लाला को तो बाद में देखेगी। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन मेरे लाला ने मैया को कहा मैया मोई मैं ना ही माटी खाई। मैया ने कहा लाला मुंह खोल के बता, तूने अगर खाई होगी तो ऐसे ही दिख जाएगा तूने खाई या नहीं खाई। माताओं, जैसे ही मेरे कन्हैया ने अपना छोटा सा मुखारविंद खोला, कितने छोटी अवस्था में है, छोटे से मेरे लाला ने अपना मुख खोला, छोटा सा अपना मुख खोला, तो उस छोटे से मुख के अंदर सज्जनों संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे कृष्ण के मुंह में दिखने लग गया। पूरा ब्रह्मांड मेरे कन्हैया के मुख में दर्शन दे रहा है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं। मृत्युलोक में जो 9 प्रकार के वर्ष है वो भी कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं। 84 कोस ब्रजमंडल में जो गोकुल नगरी है वह भी दिख रही है, और गोकुल नगर में जो 85 चौक का यशोदा महल है वह भी दिख रहा है। उस महल के बाहर यशोदा मैया नंदलाला का, हमारे कन्हैया का मुख देख रही है, वह भी दिख रहा है। यह सारा दृश्य देखते ही यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई। उसी समय मेरे कन्हैया ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मेरी मैया को यह सारा विस्मृत हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरी मैया मुझे आले में बैठाकर कांच का दरवाजा लगाकर दोनों समय दिया बत्ती कहने लग जाएगी, तो मैं खेलूंगा क्या और लीला क्या करूंगा।
क्यों मैया को पता चल जाएगा कि ये तो भगवान है। इसलिए इस मैया को जो भी विस्मृत, जो भी याद है वो सब विस्मृत करवा दो, सब भुलवा दो। इसके बाद सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन आज मेरी कन्हैया यशोदा मैया की गोदी में स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान करते समय चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो दूध उफनने ही वाला था, लेकिन यशोदा मैया लाला से आराम से बातें कर रही है। अरे लाला कैसो है रे लाला, तू क्या कर रहे हो है लाला, तू लाला तुमको मैया कहाँ है। ऐसे अनेक प्रकार की छोटे बच्चे से जैसे माँ बात करती है उसी प्रकार से बातें कर रही थी। और एक गोपी आती है, अरे मैया क्या कर रही हो। अरे कछु नहीं लाला, प्रातः काल ते परेशान कर रहे हो है ना, तो ते लाला को गोदी में लेकर खिला रही हूँ, स्तनपान करा रही हूँ। अरे यशोदा मैया, तुम लाला को इधर स्तनपान करा रही हो और उधर तुम्हारा दूध बह रहा है। उसी समय यशोदा मैया ने देखा, अरे ये तो दूध बह रहा है। यशोदा मैया ने क्या किया, लाला को तो जमीन पे डाला और दौड़कर उस दूध के पास गई। माताओं, वो दूध के पास यशोदा मैया दौड़कर इसलिए गई कि वह पद्मराग मणि गाय का दूध था। मतलब जो 9 लाख गायों का दूध था वो 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता था। 10 गायों का दूध 5 गायों को पिलाया जाता था। और उन 5 गायों का जो दूध है वो पद्मरागमणि गाय को दूध पिलाया जाता था। इतना शुद्ध, इतना सात्विक और इतना पवित्र दूध वह था। पर मेरे लाला को आज ऐसा लगा कि मैया को मेरे से भी ज्यादा वो दूध प्यारा है। मैया को अपने लाला से ज्यादा दूध प्यारा है। तो छोटे बच्चे ऐसे करते ना, अपने दांत के बीच में वो ओष्ठ को फंसा लेते हैं, गुस्सा आता है तो। इस प्रकार से आज लाला ने किया कि आज तो मैया को डराना ही पड़ेगा। रोज गोपियों को डराता हूं, आज मैया को डराऊंगा। आज लाला ने एक छोटा सा ढेला उठाया और कहा कि आज मैया को मटकी पर मार कर केवल आवाज करके ही डराऊंगा कि मटकी फोड़ दूंगा। लेकिन आज लाला ने जैसे ही वो ढेला, जो मिट्टी का ढेला था ना, वो मटकी पर मारा और यशोदा मैया के दादे सासू के जमाने की जो मटकी थी वो आज फूट गई। अब फूटते ही तो कन्हैया कांपने लग गई, ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा आवाज करके डराऊंगा, लेकिन ये तो फूट चुकी है। अब छोटे बच्चे डरते हैं तो क्या करते हैं, मैया मारे नहीं इसलिए पहले नकली के आंसू लगा देते हैं। आज लाला ने भी वही किया। लिखा हुआ है देखो, बित्वा मृषाश्रु, नकली के आंसू अपने आंखों पे लगा दिए। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। और क्या होता है जब छोटा बालक अपने आप ही रोने लग जाता है ना, मैया कहती है जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आज यशोदा मैया ने कहा नहीं जाने दो, आज इसको एक बार तो डराना ही पड़ेगा। और आज यशोदा मैया चांदी की एक लंबी छड़ी लेकर आती है मारने के लिए, और लाला को मारने के लिए दौड़ती है। लाला आगे आगे और यशोदा मैया पीछे पीछे। जिस परब्रह्म से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, वो यशोदा मैया के आगे आगे डर के भाग रहा है। इसीलिए तो कहा गया है, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। यशोदा तुम्हारे भाग्य की सराहना कोई नहीं कर सकता, इतना सुंदर भाग्य तुम्हारा है। जिसकी इच्छा मात्र के बिना इच्छा के कोई पत्ता नहीं हिल सकता, वो यशोदा मैया के डर से भाग रहा है। माताओं, कन्हैया आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है।
माताओं, कितनी सुंदर बात हमारे सुखदेव जी महाराज ने कही है। यशोदा मैया जब दौड़ रही थी ना, तो माताएं जो जूढ़ा बनाती है ना, तो यशोदा मैया के जूढ़ा बनाया हुआ था और उस जूढ़े के अंदर सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे। जब यशोदा मैया लाला के पीछे पीछे दौड़ रही है, तो वो जूढ़ा अपने आप खुल गया और सारे पुष्प नीचे गिर गए। माताओं, एक बात बतलाना चाहता हूं, आपको मालूम है वो पुष्प नीचे क्यों गिरे? वे पुष्प कहते हैं कि अरे, जो परब्रह्म जिनके आगे पूरा ब्रह्मांड कांपता है, वह परब्रह्म इस यशोदा मैया के आगे दौड़ रहा है डर के मारे, तो यशोदा मैया कितनी सौभाग्यशालिनी है। तो हमारी क्या मजाल कि हम यशोदा मैया के सिर पर बैठे। अरे, हमारी जगह यशोदा मैया के सिर पर नहीं, हमारी जगह तो यशोदा मैया के चरणों में है, जो साक्षात परब्रह्म को अपने आगे दौड़ा रही है। तो हम यशोदा मैया के सिर पर बैठने के अधिकारी नहीं है, हम तो यशोदा मैया के चरणों में रहने के अधिकारी हैं। इसलिए आज वे सारे पुष्प अपने आप खुलकर पृथ्वी पर गिर गए कि मैया, हम तो तुम्हारे चरणों में रहने के अधिकारी, हम तुम्हारे सिर पर बैठ नहीं सकते। माताओं, आज जब कन्हैया ने देखा यशोदा मैया थक रही है, मन में विचार करो, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिस भगवान के आदि का पता नहीं, जिस भगवान के अंत का पता नहीं, उस भगवान को यशोदा मैया आज बांधने के लिए तैयार है। आज यशोदा मैया को थका हुआ देखकर मेरे कन्हैया को भी विचार होने लगा, मेरी माँ परेशान हो रही है, मेरी मैया परेशान हो रही है। लो मैया, मैया मैं तुम्हारे पास आता हूं। लाला आजा बेटा। हाँ मैया, उस छड़ी को साइड में रख दो, छड़ी को फेंक दो। लाला आन। मैया मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं रे लाला, तुमको मारूंगी नहीं, तुमको षोडशोपचार पूजा करूंगी आज। तो तू आ तो सही एक बार। मारूंगी नहीं, आज तो तेरी पूजा करने वाली हूं। हमारी माँ भी कहती है ना कई बार, इधर आ जा तू, आज तेरी पूजा करती हूं। कहती है ना हमारी माँ भी, हमारी माँ भी कहती है आज तुम्हारी पूजा करूंगी। क्योंकि यशोदा मैया ने भी कन्हैया को कहा है, मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, तो आ तो सही। जब लाला ने देखा यशोदा मैया बड़ी थक चुकी है, बहुत परेशान हो गई है, लाला यशोदा मैया के पास आ जाते हैं। अब यशोदा मैया ने मन में विचार किया, अब इसको उखल से बांध देती हैं। अब जैसे उखल से बांधने लगे और 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जा रही है। माताओं, आपको बतलाना चाहता हूं कि 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों हो रही है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है ऐश्वर्य शक्ति और एक है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है ये गोपाल बन के आया है, इसलिए मैं इसे बांध कर रहूंगी। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये हमारे प्रभु है, हम इसे बंधने नहीं देंगे। माधुर्य शक्ति कहती है मैं बांध कर रहूंगी, ऐश्वर्य शक्ति कहती है मैं बंधने नहीं दूंगी। और एक बात और आती है कि जो उखल है ना, वह कश्यप जी महाराज है, और जो रस्सी है वो अदिति है। तो कश्यप जी महाराज और अदिति कहते हैं कि हम हमारे वामन को बंधने नहीं देना चाहते, इसलिए ये दोनों आपस में छोटा हो जा रहे। अदिति बार बार अपने आप को छोटा कर दे रही है, बार बार 2 अंगुल लगाए, बार बार छोटा। 20 हाथ लंबी रस्सी लेवे वो छोटी, 10 हाथ लंबी रस्सी लेवे वो छोटी। उसका कारण ये था कि माधुर्य शक्ति यह चाह रही मैं बांधू, पर ऐश्वर्य शक्ति यह चाहती कि मैं नहीं बंधने दूं। स्वमातुस्विन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्सुजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने।
अपनी माँ को ज्यादा परिश्रम करते हुए जब कन्हैया ने देखा ना, तो आदेश दिया कि बंधने दो मुझे। बंध गए। अब बंधने के बाद यशोदा मैया तो अपने काम में लग गई। मेरे कन्हैया को मन में विचार आया कि मेरे सामने ये जो दोनों वृक्ष खड़े हैं, इनका भी तो उद्धार करना है। और आज मेरे कन्हैया उन वृक्षों के बीच में से निकलते हुए अपने कोहनी का स्पर्श करके धड़ाम से उस वृक्षों को गिरा देते हैं। और जब वे दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिरते हैं, सारी गोपियां दौड़ कर आती है। अरे 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 क्या हुआ यशोदा, अरे अरे यशोदा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। यशोदा मैया कन्हैया को झट से उठाकर अपने गोदी में ले लेती है। अरे यशोदा तुम बड़ी भोरी हो, क्या करती हो? अगर ये वृक्ष अभी इस लाला पर गिर जाता तो फिर तुम क्या करती? ध्यान से लो, यह हमारा कन्हैया है। आज नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहा, भैया जब से हमारे लाला का जन्म हुआ है, जब से लाला पर बार बार कोई ना कोई विपत्ति आती जा रही है, इसलिए हमें इस गांव का त्याग कर देना चाहिए। उसी समय नंद बाबा के जो छोटे भाई है घनानंद जी महाराज, घनानंद जी महाराज ने कहा, अरे बाबा जी मेरे पास एक ऐसी ही सुंदर जगह है, यमुना जी का किनारा है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, सुंदर सुंदर पौधे हैं। कहा कौन सी जगह है? तो कहा महाराज, नम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोपकापी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितुनवीरुदम। महाराज उसे वृंदावन कहते हैं। गिरिराज का सुंदर तट है और गिरिराज के सुंदर तट के साथ साथ यमुना जी का किनारा है, सुंदर सुंदर पौधे हैं। तो हम उस वृंदावन में जाएंगे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वेक्ष्यासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर रूप। ऐसा पवित्र वृंदावन, ऐसा परम वृंदावन, वहां हम जाएंगे। माताओं, ऐसा नहीं हुआ कि सारे गोपी अपनी जगहों को छोड़कर जाने लगे। अपना सारा सामान लेकर जाने लगे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अरे जहां पर हमारे गोविंद को आनंद नहीं, वहां पर रहने से हमें क्या आनंद मिलने वाला है? हमें तो वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन में आनंद मनाना चाहिए। माताओं, आज वृंदावन में जाने के बाद बलराम भैया आज गौ माताओं को चराने के लिए प्रस्थान करते हैं। यशोदा मैया के पास मेरे लाला चाहते हैं और लाला जाकर कहते हैं, मैया मैं भी गैया चराने जाऊं? यशोदा मैया कहते, नहीं रे लाला, तू अभी छोटो है। मैया तुमने बलदाऊ भैया को तो भेज दियो। अरे लाला वे बड़े है गए, वे बड़ी गैया चराने गए हैं। तो मैया मैं छोटो है गया हूं तो मैं छोटी गैया चराने जाऊंगा। आज महाराज मेरे छोटे से लाला छोटी छोटी गैयाओं को लेकर चराने के लिए प्रस्थान करते हैं। छोटे छोटे वनों में जा रहे हैं, छोटी छोटी गायों को चराने जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे ग्वाल बाल सखाओं को लेकर प्रस्थान कर रहे हैं।
छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल तेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल 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 बीच में मेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल तेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल काली काली गैया काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल 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 श्याम वरण मेरो मदन गोपाल श्याम वरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल जय जय श्री राधे जय हो घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल मेरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल
सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, दास रचावे मेरो जय हो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, जय हो। जय हो। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, वो छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मुरली बजावे मेरो मदन गोपाल, हरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, तेरी मुरली बजावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो छोटो से मेरो मदन गोपाल, छोटो सो 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय। माताओं, आज हमारे कन्हैया छोटी छोटी गायों को लेकर, छोटे छोटे बाल सखाओं को लेकर गैया चराने के लिए गए हैं। इसी के बीच आज कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल राक्षस को और भेजा, जिसका नाम वत्सासुर है। मेरे गोविंद ने बलराम भैया को इशारा किया, बलराम भैया हमारे बीच एक और आ चुका है। बलराम भैया ने उसका उद्धार किया। उसके बाद एक और असुर आया जिसका नाम बकासुर है, उसका भी उद्धार हुआ। आज हमारे कन्हैया ने सभी बाल सखाओं से कहा, भैया हम रोजाना जो प्रसाद पा रहे हैं ना, वो सब अलग अलग बैठकर पाते हैं। आज हम सभी बाल बाल साथ में बैठकर प्रसाद पाएंगे। माताओं, कन्हैया ने छोटे से छोटे जितने भी बालक थे ना,
उनका एक गोलाकार मंडल बनाया। फिर उनसे जो बड़े हैं उनका बड़ा मंडल बनाया। फिर उनसे जो बड़े हैं वो पीछे बैठे, फिर और उनसे जो बड़े हैं वो सब बैठे, और बीच में मेरे लाला बैठ गए, कन्हैया बैठ गए। अब कन्हैया ने कहा भैया आज तो हम इसका अन्नकूट बनाकर खाएंगे। अलग अलग लाने का, फिर अलग अलग खाने का मतलब क्या है? मतलब तो वही रहेगा, ये अपना खा रहा है, 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 फिर मतलब क्या है? आज हम सभी का प्रसाद इकट्ठा कर लेंगे, मिश्रित कर लेंगे, फिर आपस में खाएंगे। तेरा लड्डू मेरे पास आएगा, मेरे दही की छाछ तेरे पास आएगी, तेरे घर से राबड़ी जो लाई हुई है ना वो इसके पास जाएगी, तेरी बाजरी की रोटी वो खाएगा, तेरी कड्डी ये खाएगा, ऐसे सब आपस में खाएंगे। सभी बालकों को भी आनंद आया कि अरे आज लाला हमारे साथ खा रहे हैं। माताओं, एक बाल सखा ने क्या किया, अपने घर से लाए हुए लड्डू को छिपा के दिया, और जब लाला और सब परोस रहे थे ना, माताओं ध्यान से सुनेगा, बहुत बढ़िया प्रसंग है। उस बालक ने, बाल सखा ने क्या किया, लड्डू को लेकर खाने लगा। मेरे कन्हैया ने झट से उसके लड्डू को खींच लिया। अरे साथ में खाने का मतलब क्या है? आधे लड्डू को आपने खाया है तो आधा लड्डू अब मैं खाऊंगा। कैसा लड्डू है मैं भी खाकर तो देखूं, तुम्हारी मैया कैसा लड्डू बनाती है। अरे वाह 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 वाह, कितना सुंदर लड्डू है, कितना स्वादिष्ट लड्डू है। जब तक एक बाल सगान का अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला, तुमने यहाँ की छाछ पी या नहीं पी? लाला ने कहा क्यों कहा भयो इन छाछ में, इस छाछ में क्या है? अरे लाला मुझे तो लगता है, मैंने तो देखा है कि आज तक दही के अंदर दही का ही जामन लगाया जाता है। दही बनाने के लिए दही का जामन लगाते हैं ना, तो लाला मैंने तो देखा है कि दही जमाने के लिए दही का ही जामन लगाया जाता है। पर मौकू तो ऐसो लग रहे हो है कि इनके दही के अंदर साक्षात अमृत को जामन लगाए उड़ो है, इतनो मीठो दही है इनको। लाला का अच्छा, अरे भैया लाओ तुम्हारा दही लाओ मेरे पास में। अब सबको परोसा गया। अब आधे जनों की थाली में तो दही आ गया, और आधे जनों की थाली में दही आया ही नहीं, खत्म हो गया। अब लाला ने कहा भैया सब दही पालो। अब जिनकी थाली में आया नहीं वो ऐसे मुंह उतार कर बैठ गए कि हमें कब मिलेगा। जिस प्रकार से अभी सब मन ही मन में विचार कर रहे कि अरे भैया इस पर्दे के पीछे क्या है, हमें कब मिलने वाला है। इस पर्दे के पीछे भी बहुत बढ़िया चीज है, ठाकुर जी का प्रसाद है। और ठाकुर जी के प्रसाद के लिए तो मुंह उतारना क्या, अगर हमें रोना भी पड़े ना तो रो लेना चाहिए कि अरे भैया हमें तो प्रसाद दो, हमें तो मिला ही नहीं। तो उन्होंने मुंह उतार लिया। तो मेरे लाला ने क्या कहा मालूम है? मेरे लाला ने कहा लाए पात बनाए दोना। क्या कहा? लाए पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। अरे भैया मेरे पास जितना आया था, जो जो डोना बनाकर मेरे पास आया उन सबको तो मैंने बांट दिया। लाए पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। जिन नहीं पाए सुन मेरे भैया, जिन जिन को नहीं मिला ना, जिन नहीं पाए सुन मेरे भैया, ले मेरी अंगुलियां चाट, ले मेरी अंगुलियां चाट। मेरी अंगुलियों को चाट लो, मेरे हाथों में जो लगा हुआ है ना वो सब खा लो। लाए पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। जिन नहीं पाए सुन मेरे भैया, ले मेरी अंगुलियां चाट। और सच में भी जो बाल सगाते ना, लाला अरे लाला एक उंगली कोई चाट रहा है, एक उंगली कोई चाट रहा है। अरे लाला कितनो आनंद भरे हुए है इस दही के भीतर, इस दही में कितना आनंद आ रहा है लाला। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या कर रहा है।
ये भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान कभी किसी का जूठा थोड़े ही खाते हैं, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। और ब्रह्मा जी ने कहा इसकी परीक्षा के लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। और क्या किया, सारे गौ माताओं को छिपा दिया, जितने भी बछड़े थे ना छोटे छोटे उनको छिपा दिया। अब सारे ग्वाल वालों ने कहा भैया अरे लाला हमें गौ माताएं नहीं दिख रही। लाला ने कहा मैं जाके देख के आता हूं। लाला उधर गए, जब तक सारे बाल सखाओं को भी छिपा दिया, चुरा लिया। लाला तो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। अब मेरे लाला ने क्या किया, जितनी छोटी छोटी गायें थी उतने छोटी छोटी गायों के रूप बना लिए। अगर उस गाय के यहां पर घाव है तो वैसा घाव उस गाय के बना दिया, वैसे ही रूप में बन गए। जितने बाल सखाए वैसे बाल सखा बन गए। यह पूरी प्रतिक्रिया 1 वर्ष तक चली। माताओं मालूम है हमारी कन्हैया इस रूप में क्यों आए? जब गोपियां देखती थी ना कि लाला यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे हैं, लाला यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं, तो गोपियों के मन में विचार आता था कि अरे हमारा ऐसा कौन सा दिन आएगा कि हम भी लाला को हमारे स्तन में स्तनपान कराएंगे, हमारी गोदी में खिलाएंगे। तो उन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए लाला उनके बाल पुत्र के रूप में परिवर्तित होकर उनकी इच्छा को पूर्ण किया। प्रश्न उठता है महाराज गोपियों की तो इच्छा पूरी कर दी, लेकिन गौ माताओं का? तो गौ माताएं भी जब मेरे लाला पद्मराग मणि का थन के द्वारा ही सीधा दूध पान करते थे ना, तो सारी गौएं सोचती थी कि ये प्रभु हमारा दूध कब पान करेंगे। इसलिए आज हमारे लाला उन सभी गौ माताओं के बछड़े के रूप में आए और 1 साल तक उनका स्नेह झेला, उनके दुग्ध का पान किया और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। इसके बाद मेरे लाला ने ब्रह्मा जी के अभिमान को भंग किया। यह भी कथा तो बहुत अच्छी है। फिर कल की तरह आप कहोगे महाराज 3 बजा दी, आज तो पेट बहुत दुखी हो महाराज। और फिर आज तो और विशेष बात है, 56 भोग भी इधर लगे हुए हैं, तो मुंह में पानी तो पहले ही आ रहा है। और महाराज देर करते रहेंगे तो फिर पानी क्या करेंगे फिर महाराज, हमें तो आना ही पड़ेगा।